सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। रूहानी फूलों की बगीचा का माली मीठा बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, खुशबूदार फूल बनो। और श्री कृष्ण है नंबरवार खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है, सभी नैनों पर रखते हैं। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, लौकिक में स्वीट मतलब बहुत मीठा, लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? लौकिक में भी स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं, नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस नॉलेज को धारण करना और दूसरों को कराना है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरता है तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं अविनाशी हैं। वो शरीर की बात है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरा बाप के पास जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, वास्तव में हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली भी निर्वाण धाम शांति धाम की हो, जहां बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उस आत्माओं की दुनिया कहेंगे। तुम आत्माएं भी वहां रहती हो तो बाप भी वहां रहते हैं। यहां लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उनको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरण नहीं करता है, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। इनको भी बाबा कहते हैं, वो भी फादर है। बाबा यहां कह रहे हैं लौकिक बाप और परलौकिक बाप के डिफरेंट क्या है, किस प्रकार से हमने सृष्टि चक्र में यूज किया परमपिता परमात्मा को और देह के पिता को। बाबा कहते तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए, दुखी हुए हैं, इसीलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र मतलब शरीर पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। पहले आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन था, फिर सिल्वर कॉपर आयरन में आए हैं। इसको जेवर भी कहा जाता है। बाबा कहते हैं योग को याद, ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया यह किसी को भी पता नहीं है। चित्र में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन करते हैं, कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव। वो हुई रचना, उनका रचता है शिव, वो निराकार है। यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे, यह मनुष्य सृष्टि ही चक्र लगती है। बाकी ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग, नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से ही पतित हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन दुख से दुख में आते जाते हैं। दुनिया तमो प्रधान बन जाती है, तब कहते हैं यह बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है। यह बहुत तमो प्रधान बुद्धि है। जैसे देवता समान है, उसको कहते हैं स्वतः प्रधान बुद्धि। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है ही नहीं, क्योंकि दैवी गुण इनमें है ही नहीं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूजते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते। नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलानी देवता, परंतु वह गुण तो नहीं है। क्योंकि आज मनुष्य के अंदर कितने देवी देवताओं के नाम पड़े हुए हैं, लेकिन गुण नहीं है। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। आत्मा किसी के सामने कहती है, किसके सामने कहती है ये बातें? बाप के सामने कहना चाहिए ना, लेकिन देवताओं के सामने जाके कहते हैं। गाते भी हैं, मैं निर्गुण हार में कोई गुण नहीं। बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं। अब बाबा कहते हैं, तुम जानते हो, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूं। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब गंगा जटाओं में कैसे आएगी? यह तो पहाड़ों से मीठा पानी आती है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है। कहां से इतना पानी आता है? बादल ही खींचते हैं। बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं, यह तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान की वर्षा। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर स्वतः प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा ना। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेगी? बाप समझाते हैं, तुम सब पार्वतियां हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती है नहीं। अर्जुन भी एक नहीं, तुम सब अर्जुन हो। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं, अंदर में बाबा बाबा कहते, बाबा समान स्वीट बनना है, आत्म अभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है। याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रूई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ा हो, लेकिन बाबा कहो और पहाड़ रूई बन जाएगा। रूई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रूई नरम और हल्की होती है,
तो कितनी भी बड़ी बात रोई समान हल्की हो जाएगी सिर्फ बाबा शब्द कहने से। दुनिया वाले तो देखेंगे, कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। यही सहज योगी जीवन है। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भवों का वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव का वरदानी बन जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहज संपन्न सहज योगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे मस्तक के पर 24 घंटे के लिए चमचम चमक रहे हैं। उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सुख का सागर भाग्य विधाता सर्वशक्तिवान बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बना रहे हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं हम बच्चों को, बाप आए हैं सुख शांति की मन कामना पूरी करने। तुम शांति चाहते हो तो इन अर्गान से डिटेच हो जाओ, मतलब अपने देह से अलग होकर अपने स्वधर्म में टिको।